अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिम्द सना नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म हादिए दो जहाँ सरवरे सरवरां हज़ूर सय्यदी व मौलाई व आक़ाई व मंजाई अहमद मुत्तबा हज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में हादिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक के दरबार में मालिक कायनात मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब करवाए। हर वो कलिमा कहने की तौफीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हाल मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, दुनिया का दस्तूर है कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और लोग किसी की कदर करते हैं या इज़्ज़त करते हैं तो फिर उसकी कापी भी मार्केट में आती है, जिसे 2 नंबर कहा जाता है। यानी फिर उसकी 2 नंबरी शुरू हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों की अकल के इम्तिहान के लिए 1 नंबर और 2 नंबर चीज़ें पैदा फरमाई, असल और नकल चीज़ों को पैदा फरमाया। देखें ना, फूल कागज़ के भी होते हैं और फूल असली भी होते हैं। अब जो साहिब अकल होगा वो इम्तियाज़ करेगा असल में और नकल में। पैसे 1 नंबर भी होते हैं, 2 नंबर भी होते हैं। जिसको अल्लाह ताला ने शऊर अता फरमाया है, अकल अता की है, वो 1 नंबर और 2 नंबर में फ़र्क करेगा, असल और नकल में फ़र्क करेगा। इसी तरह इंसानों में जो ओहदे दिए गए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, उनमें भी लोगों ने 2 नंबरियाँ की। उलमा ये साबिक़ कदर लोग थे, इज़्ज़त व जा वाले लोग थे, लोग इनकी इज़्ज़त व तौक़ीर करते थे, लेकिन इस शोबे में फिर 2 नंबर लोग शामिल हो गए, इस शोबे को बदनाम करके रख दिया। यानी मौलवी भी 2 नंबर होते हैं और 1 नंबर भी हैं, असल भी हैं। उलमाए हक़ से कभी दुनिया खाली नहीं होगी। हाँ, कुर्बे क़यामत जब सूरज मग़रिब से तुलू होगा तब उलमाए हक़ का वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक बड़ी ही इज़्ज़त वाला ओहदा और मनसब है औलिया अल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीबी बंदे हैं, जिनको उर्फ़ आम में पीर कहा जाता है, मुर्शिद और हादी और रहबर और रहनुमा कहा जाता है। अब इनमें भी 2 नंबरी शुरू हो गई, बल्कि अब से नहीं शुरू हुई, 2 नंबरी तो बड़ी देर से शुरू है। क्योंकि जैसे ही असल चीज़ मार्केट में आती है 2 नंबर पहले मौजूद होती है, लेकिन पहले थोड़े कम थे, अब कसरत है। अगर सारे ही ठीक होते तो फिर फ़र्क क्या रह जाता? सही और गलत का फ़र्क, खोटे और खरे का फ़र्क, असल और नकल का फ़र्क। अब ये चीज़ें अल्लाह ताला ने ख़ुद पैदा फरमाई इंसान की अक़ल के इम्तियाज़ के लिए। अब अक्लमंद बंदे की निशानी है कि वो इनमें फ़र्क करता है। मैं मिसाल देता हूँ, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे पानी के अंदर जलवागर हुए,
सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी पहले अल्लाह ने अता फरमा दी थी, लेकिन ऐलान नबुव्वत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल बाद किया। इस दुनिया में कदम रखने के 40 साल बाद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के कुछ अरसा बाद एक यमामा का कज़्ज़ाब था, उसका नाम मुसैलमा था, उसने भी ऐलान नबुव्वत किया। उसने कहा मैं भी नबी हूँ। यहाँ तक कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भी भेजा। उसने कहा जी अब अगर आप अपने विसाल के बाद मेरी खिलाफत का ऐलान कर दें तो मैं आप पे ईमान ले आता हूँ। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हाथ में मसवाक थी। फरमाया कि अगर तुम मुझसे मसवाक मांगे मैं मसवाक नहीं देता, तो खिलाफत की बात करता है। फरमाया मैं तो तुझे ये भी नहीं दूंगा। अब ऐलान नबुव्वत उसने भी किया, ऐलान नबुव्वत मेरे पाक नबी ने भी किया। अब जो थे साहिबे अकल लोग, उन्होंने तो अलामतें देख के पहचान लिया कि ये सच्चा है, ये खरा है, ये असल है, और वो लानती जो कज़्ज़ाब, वो झूठा है, क्योंकि अलामात वाज़े थी। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम खारी कुम्मे में लुआबे दहन डालते थे तो खारी कुम्मा भी मीठा हो जाता था। इस बेईमान को पता लगा कि मदीने के ताजदार ने खारी कुम्मे में अपना लुआबे दहन डाला है, वो मीठा हो गया। इसको इसके मुरीदों ने कहा चलो हज़रत आप भी तजर्बा करें, तो ये भी गया तजर्बा करने के लिए। इसने भी अपना बदबूदार थूक कुम्मे में डाला, वो जो पानी पहले था वो भी खुश्क हो गया। जैसे ये देखें ना, ये जो हमारे माजी करीब में एक दज्जाल कादियान का हुआ, इसकी शक्ल सूरत से ही पता लगता था ये लानती झूठा है। आँख से काना था, पाँव से वो थोड़ा सा लंगड़ा था, उसके जिस्म के हर हिस्से में ऐब था, उसके जिस्म में बीमारियों की इंतहा थी, और इखलाक उसके इतने आला थे कि उसकी एक जेब में गुड़ की ढेली होती थी, दूसरी जेब में मिट्टी का ढेला होता था। कभी कभी हज़रत साहब अस्तंजे के लिए गुड़ को इस्तेमाल करते थे और मिट्टी को खा लिया करते थे, और कभी मिट्टी को अस्तंजे के लिए इस्तेमाल करते थे और गुड़ को खा लिया करते थे। ये निशानियाँ कुछ कराइन बताते हैं कि ऐसे बेईमान नबी नहीं हुआ करते, ये नकल है, ये खोटे हैं। अच्छा, इस समत मैं नहीं जाना चाहता, ये एक तवील मौजू है। अब जो उस वक़्त साहिब अकल लोग थे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर जैसे, बिलाल हबशी जैसे, अबू सईद खुदरी जैसे, अबू ज़र गफ़ारी जैसे, और यहाँ हज़रत अबू सईद खुदरी का नाम आया तो मेरे जहन में बात आ गई। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो हस्ती हैं जिन्होंने नाबालगी की उम्र में जंग उहद के अंदर शिरकत की है। नाबालगी की उम्र में जंग उहद के अंदर शिरकत की है। मैं इशारा की समत करना चाहता हूँ। आज एक बिल पास होने के लिए असम्बली के अंदर पेश हुआ कि जी नाबालिग बच्चा इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, और बलूगत के बाद अगर कोई इस्लाम कबूल करे तो अब उसको सेशन जज के सामने पेश किया जाए। जज साहब जनाबे वाला उससे बयान ले, अल्फिया के पे तुझ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं, तूने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया। अगर वो कह दे कि मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया, अब उसको 90 दिन के लिए तहवील के अंदर रखा जाएगा और उसको तकाबुल अदियान पढ़ाया जाएगा, और उसको सारे मज़ाहिब की कुतुब उसके सामने रखी जाएंगी। अगर वो पढ़ नहीं सकता तो फिर पादरी, मुरब्बी और इस तरीके के जितने हर मज़हब के रहनुमा उसके सामने अपनी अपने दीन के कराइन और दलाइल पेश करेंगे। अब 90 दिन के बाद अगर वो इस्लाम पे कायम रहे तो ठीक है, उसको इजाज़त मिल जाएगी। अब अगर नहीं रहेगा तो जिसने तबलीग की थी उस पर पर्चा होगा। ये रियासत मदीना है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़िम्मियों को मदीना अपनी रियासत के अंदर रहने की जब इजाज़त दी थी, उन शराइत में से एक शर्त आपने ये रखी थी, अपने बच्चों को तुमने अपने मज़हब की तबलीग नहीं करनी, उनको खुला छोड़ देना है। जब वो इस्लाम की रोशनी को देखेंगे खुद ब खुद दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये रियासत मदीना है और ये वो असूल व क़वानीन है। और यार दूर की बात क्यों करें, मौला अली शेर खुदा ने किस उम्र में कलमा पढ़ा है?
बाप से हट के मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की किफ़ालत में थे। और फिर जब हजूर ने दीन पेश किया, दिल में ख्याल आया कि अब्बे से इजाज़त ले आऊँ। इजाज़त लेने के लिए निकले, कदम बाहर निकाला, ख्याल आया यार नहीं, इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मोहम्मद पाक जो कहते हैं सच ही कहते हैं। आके हजूर के हाथों पे इस्लाम कबूल किया। 7 साल की अभी उम्र मुबारक है। भाई 7 साल की उम्र मुबारक में मौला अली शेर खुदा, इस्लाम के चौथे खलीफा असदुल्लाह हज़रत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हुक्म लगेगा अगर इस बिल को सामने रखा जाए? इसके अलावा कई सहाबा हैं जिन्होंने नाबालगी की उम्र के अंदर इस्लाम कबूल किया। मैं ये 4-5 दिन हुए एक फतवा पढ़ रहा था कि अगर पता हो कि फलाना आलिम किसी इलाके में जाएगा या उस इलाके के लोगों ने पैगाम भेजा हो कि अगर आप आएँ तो आपके हाथ पे हम इस्लाम कबूल करते हैं, तो फरमाया कि अब हर चीज़ जायज़ हो जाएगी। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो वहाँ पे पहुँचे और उन लोगों को कलमा पढ़ाए। 1 सेकंड की ताख़ीर करना हराम 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 है। और फिर यहाँ तक आला हज़रत ने फरमाया नफल नमाज तोड़ने की इजाज़त है अगर माँ आवाज़ दे, नफल नमाज तोड़ने की इजाज़त है अगर बाप आवाज़ दे दे। और मेरे भाई नफल तोड़ने की इजाज़त है लेकिन फ़र्ज़ तोड़ने की इजाज़त नहीं है। एक साहबी नमाज पढ़ रहे थे, हजूर ने आवाज़ दी, वो नमाज पढ़ते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आवाज़ दी। वो नमाज की जल्दी जल्दी तकमील के बाद हजूर के दरबार अक़दस में हाजिर हुए। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई आप, मैंने पहली आवाज़ दी तो तब क्यों नहीं आया? अर्ज़ की लजपाला नमाज पढ़ रहा था, इस वजह से मैंने नमाज भी जब आवाज़ सुनी तो जल्दी में पढ़ी ताकि हजूर की बारगाह में पेश हो सकूं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खामोश थे, अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए फिर फ़र्ज नमाज तोड़ के मोहम्मद पाक के दर पे हाजिर हो जाओ। यहाँ पे इजाज़त दी। और दूसरा, अगर कोई बंदा कहे मुझे कलमा पढ़ाओ जल्दी, फरमाया फ़र्ज पढ़ रहा है, फ़र्ज तोड़ के पहले उसको कलमा पढ़ाए। 1 सेकंड की ताख़ीर हराम है। फ़र्ज दोबारा पढ़ लोगे लेकिन उसका कलमा अगर छूट गया तो वो दोबारा नहीं मिल सकेगा। और यहाँ तो 90 दिन का बिल पास होने के लिए पेश हो गया। ये कौन सी रियासत मदीना है? और आज भी अगर कोई ऐसी हुकूमतों का हुबदार है या उनका वोटर सपोर्टर है, उसको अपने ईमान पे गौर करना चाहिए। वो सोचे कि कहीं कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के दरबार के अंदर अगर सवाल हो गया तो किस मुंह से इसका जवाब पेश कर सकेंगे। क्योंकि यजीदियों का कसूर भी तो यही था ना कि उन्होंने यजीद के नाजायज़ कामों की हमायत की थी। तो अगर कोई किसी के नाजायज़ काम की हमायत करेगा वो उन्हीं में शुमार होगा। कल क़यामत के दिन इस हिसाब में उठाया जाए। बारकैफ मैं ये बात कर रहा था कि जो साहिब अकल लोग थे, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे ग़ुलाम बिलाल हबशी जैसे, उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की अलामात को देखा। बल्कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम तो वो हस्ती हैं कि जो हजूर के दर अक़दस पे हाजिर हुए, मस्जिद नबी शरीफ में आते हैं, हजूर के चेहरे को देखते हैं, हजूर का कलमा पढ़ के हजूर के ग़ुलाम बन जाते हैं। यहूदी पूछते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम, तू इतना बड़ा आलिम, तूने कोई बहस मुबासा भी नहीं किया, तू तो फौरन जाके गिर गया है। वो कहने लगे अरफ़्तु अन्न वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, इस चेहरे को देखा तो मुझे पता लग गया इतना सोना चेहरा कभी झूठ नहीं बोल सकता। और हमने जो तौरात शरीफ के अंदर अलामात पढ़ी हैं वो यही नबी सादिक हैं जिनके बारे में तौरात शरीफ के अंदर लिखा हुआ था। अलामात थी, हजूर का चेहरा बताता था, मेरे मुस्तफ़ा की चाल बताती थी, मेरे मुस्तफ़ा की गुफ्तार बताती थी, मेरे मुस्तफ़ा के लबो रुखसार बताते थे ये अल्लाह के नबी हैं। और मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठा था, जो बेअकल लोग थे उन्होंने उसका कलमा भी पढ़ लिया। उसके गुलामों की बड़ी तादाद हुई है। जंग यमामा के अंदर अगर आप उसकी तारीख पढ़ते हैं तो तकरीबन 80,000 के करीब उसका लश्कर है जो मुसलमानों के मुकाबिल आया हुआ है। तो बेअकल लोगों की भी कमी नहीं होती, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब वलौ अअजबका कसरतुल खबीस, पाक और नापाक बराबर नहीं हो सकते, अगरचे नापाकों की कसरत तुझे ताज्जुब में डालेगी। नापाक लोगों की कसरत होती है। अगर आज के लोग होते ना तो कहते जी की करिए, असी दोवां नूं ही नहीं मानते, कहते हैं ना
कहते हैं जी मौलवी जी की करिए, वो भी कुरान पढ़ता है, भी कुरान पढ़ता है, वो भी हदीस पढ़ता है, भी हदीस पढ़ता है, वो भी बुखारी खोल के बैठा है, भी बुखारी खोल के बैठा है, वो भी नमाज पढ़ता है, भी नमाज पढ़ता है। जाइए तो केड़े पासे जाइए, मौलवियों ने सानू फा पा के रख छड़िया है। मैंने कहा मेरे भाई, मौलवियों ने कोई फंदा नहीं डाला। असल में जो साहिब अकल होगा, जिसको अल्लाह ताला ने सलीम अकल अता फरमाई है, जिसको अल्लाह ताला ने, ओ मेरे भाई, अगर असल नकल नोट में फर्क करते हो, असल नकल दीन में फर्क नहीं कर सकते। मरज़इयों के घर जाके लोग रोटी खाते हैं और उनके साथ याराने और उनके साथ यारियां लगा के बैठे हुए हैं। और खुदा के बंदे, जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के बाद नबुव्वत मुस्तफ़ा पे डाका जनी करे, ताजो तख्ते ख़त्म नबुव्वत पे डाका जनी की कोशिश करे, वो कज़्ज़ाब, वो लानती किसी मुसलमान का यार हो ही नहीं सकता। क्योंकि कौसर नियाज़ी ने कहा था, बहुत सादा सा है अपना असूल जिंदगी कौसर, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। भाई सादा सा असूल है। अच्छा, अब बात जहां से मैंने शुरू की थी, अल्लाह के वली ये मौजूद थे, मौजूद हैं और होते रहेंगे। और 2 नंबर पीर भी मौजूद थे, मौजूद हैं और होते रहेंगे। और 2 नंबर पीरों का होना ये इस बात की दलील है कि 1 नंबर माल अभी मौजूद है। 1 नंबर माल है तो 2 नंबर भी मार्केट में आया हुआ है। अगर 1 नंबर खत्म हो जाए, अगरचे अब कम होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि पहले हर गली में अल्लाह के वली हुआ करते थे, हर गली में औलिया अल्लाह होते थे, मगर अब हर गली के अंदर बहरूपी और ठग बैठे हुए हैं। ए बसा इबलीस रूए आदमस्त, मौलाना रूम ने फरमाया था, फरमाते हैं कि बंदा मोमिन होशियार रहना, 1000 शैतान आदम के रूम में कायनात में फिर रहे हैं। और बरेली के ताजदार ने भी कमाल कर दिया। आप फरमाते हो, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यहाँ चोर चौकीदार बन के बैठे हुए हैं, यहाँ गद्दियों पे ईमानों के लुटेरे बैठे हुए हैं, यहाँ मिंबर और महराब के वारिस हमारे अकल और हमारे दीन पे डाका जनी करने वाले और हमारे अकायद को बर्बाद करने वाले आज बैठे हुए हैं। इस वजह से हमारे बुजुर्गों ने पहले तंबीह कर दी, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, ओए सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। पुराने दौर में उलमा थे, औलिया थे, अगर अकायद बिगड़ते थे उलमा दुरुस्त कर देते, अगर अमाल बिगड़ते थे उलमा टोकते थे, अगर जो है वो बातिन में फर्क आता था औलिया अल्लाह दुरुस्त कर दिया करते थे। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर आलिम दीन की महफिल में बैठो तो अपनी जुबान को काबू में रखो, क्योंकि उलमाए जाहिर की इस्लाह करते हैं। आज तो उलमा की मजालिस में जाना होता है, अक्सर अनपढ़ लोग महाफिल और मजालिस की तो दूर की बात, सोशल मीडिया उठाएं, जिसको स्तंजे का तरीका नहीं आता वो भी उलमा से बहस करने के लिए बैठा हुआ है। और मेरे भाई, तुझे तो अपने जो है वो तहारत हासिल करनी नहीं आती और तू एक आलिम दीन से अकायद पे बहस करने के लिए आके बैठ गया है। तो वो देखो, लोग इतने जरी हो गए कि बुनियादी बातों का पता नहीं है और अकायद पे बहस करना शुरू कर दी। और फिर बुजुर्ग फरमाते हैं, आलिम के सामने अपनी ज़ुबान को काबू में रखो और अल्लाह के वली के सामने अपने दिल को काबू में रखो। गौस पाक मीरा रदी अल्लाह ताला अन्हो बात फरमा रहे हैं, बात फरमाते फरमाते आपने फरमाया, ओ लोगो, बदकारियां करके आते हो और आके मेरी महफिल में बैठ जाते हो, तुम्हारी आंखों से जना के आसार नजर आते हैं। एक बंदा बैठा हुआ था जो अभी गुजर के आया था, रास्ते में उसने नामारम औरत को देखा था, तो जब हजरत ने फरमाया ना, गश खा के बेहोश होके गिरा कि अल्लाह के वली, चश्मे तू बिनिंदा माफी सुदूर, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाहि ताला, मोमिन की निगाह से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो ये औलिया और उलमा का एक मेयार था। अगर अकायद या अमाल में फ़र्क आता था उलमा इस्लाह करते थे, अगर बातिन में फ़र्क आता था औलिया इस्लाह कर देते थे। लेकिन आज गद्दी नशीनों के पास जाओ तो वो भी माल इकट्ठा करने के पीछे है, आलिम दीन के पास जाओ कसरत से उलमा भी
माले दुनिया की हवस के पुजारी हो गए और वो दुनिया इकट्ठी करने के पीछे लगे हुए हैं। और फिर यार ईमानदारी से बताएं, जो है वो आज मिंबर और महराब से हलाल हराम के मामलात और अहकाम को बयान करना ख़त्म होता जा रहा है, और वो चीज़ें जो आलिम दीन का हक था, लेकिन क्या करें, अब मस्जिद इंतज़ामिया में ऐसे बंदे होते हैं जो जनाबे वाला हराम खाने वाले होते हैं। अब मौलवी हराम की मजम्मत करे तो मस्जिद से छुट्टी, अब मौलवी सूद के बारे में बात करे तो तब मौलवी की छुट्टी, अब मौलवी इन अहकाम की बात करे, बेपर्दगी के बारे में बोले तो मस्जिद इंतज़ामिया के जो सदर साहब हैं उनकी जनानी बेपर्दा है, अब वो कहते हैं मौलवी जी उन पर्दे बारे गालते कर देती जी, अगला जुम्मा कितने और ही पढ़ायो। अब इस कदर हालात नाजुक आ गए कि उलमा के लिए हक बयान करना मुश्किल हो गया, लेकिन जो उलमाए हक हैं वो फिर नहीं घबराया करते। सारे कोई ऐसे तो नहीं ना होते, कुछ अल्लाह के ताला के दलेर बंदे भी होते हैं। तो बाहर क्या, वली औलिया एक नंबर भी हैं और दो नंबर भी हैं। आजकल ना हमारे लोगों ने अपनी तरफ से वलायत के मेयार मुकर्रर कर लिए। कोई कहता है जी वली वो है जो करामतें दिखाए, बल्कि अमूमन मैंने लोगों की ज़ुबान से खुद ये सुना है, कहते हैं जी फलाने नू ता मन्नांगे जो कुछ करके विखाए थे। मगर याद रखें ये बात गलत है, ये कोई मेयार वलायत का नहीं है। शैतान बहुत से अजायबात कर देता है। बनी इसराइल का एक बंदा था, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, काश कि मैं शैतान को देखूं। अभी दिल में ख्याल पैदा हुआ, शैतान सामने आ गया। अब वो जब सामने आया तो वो कहने लगा कि भाई सुना, खैर ये मुझे क्यों याद किया है। वो कहने लगा ऐसे ही तुझे देखने का शौक पैदा हुआ था। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं ना, सोहबते साले तुरा साले कुनद, सोहबते ताले तुरा ताले कुनद, ओए बेगैरत दी यारी नालू संग कुत्ते दा चंगा, बेशर्मी दे मुर्गे नालू साग सरों दा चंगा। बुरे बंदे की सोहबत भी बुरी होती है। और मेरे भाई तूने उसको देख के क्या करना था। शैतान को देखने का शौक पैदा हुआ, आ गया। उसने कहा खैर ये बाबा जी मैनू क्यों बुलाया जे। वो कहने लगा बस शौक पैदा हुआ तुझे देखने का। और फिर साथ शैतान ने उसकी कोई तारीफें की, वाह वाह तेरी तो इबादत के शोरे बड़े चल रहे हैं, तेरी तो नमाजों और तेरे तो सजदों की धूम पड़ी हुई है, मेरा भी बस तुझ पे नहीं चला। लेकिन एक चीज़ से मारूम है तू कि तेरी इबादत में तड़प नहीं है। वो कहने लगा भाई तड़प कैसे आएगी। उसने कहा तड़प तब आएगी जब तू गुनाह करेगा। तूने तो गुनाह कभी किया नहीं, गुनाह को याद करके जब तू डरेगा और अल्लाह का खौफ तेरे दिल में आएगा तब तेरी इबादत में तड़प पैदा होगी। अब बेईमान का जाल देखें कैसा उसने फैलाया। उसने कहा अच्छा ये बात है, तो मैं तो ये डरता हूँ कि कहीं मेरी मौत आ गई तो बर्बाद हो जाऊंगा। उसने कहा देख तूने मुझे याद किया, मैं आ गया। अगर मैं तेरे दिल की बात समझ सकता हूं तो मुझे इतना भी पता है कि अभी तेरी जिंदगी 60 साल बाकी है। अभी कोई 4 दिन मौज मस्ती कर, जब मौत आएगी तो फिर जो है वो आखिरी 10-15 साल फिर इबादत करना, साथ अपने गुनाहों को याद करके रोना तड़पना, तेरी इबादत में तड़प भी होगी। उसने कहा अच्छा बात तो सही है। इधर दिल में गुनाह का ख्याल आया, वो जब वो सारी बातें अकारत गई, अभी छत से नीचे उतर रहा था कि पांव फिसला, सीढ़ी से लड़खड़ा के गिरा और वहीं पे मौत वाक़ई हो गई। अब ये लाइन देखे ना, अजायब बात। तो ये भी अगर सिर्फ यही बात हो कि जी बाबा कुछ करके वखाए तो फिर मनिए, तो फिर बाबा जी शैतान सबसे बड़े गुरु होंगे, कभी वो तो बड़ा कुछ करके दिखा देता है। अगर यही मेयार हो तो मेरे भाई दज्जाल लाइन ये तो मुर्दों को जिंदा करेगा। दज्जाल लाइन के बारे में आता है, ये तो जनाबे वाला हवा को हुक्म देगा चलेगी, बारिश को हुक्म देगा बादल बरसेगा, और जनाबे वाला हवा को हुक्म देगा मुझे पूरी रुए जमीन की सैर कराएगी। उसके साथ ऐसे ऐसे अजायबात हो गए कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है। यार अंदाजा करें वो कितना बड़ा फितना होगा। और फिर अगर सिर्फ अजायबात की बात हो, हिंदू जोगी भी कर देते हैं, ईसाइयों के पादरी भी बड़े बड़े अजायबात कर देते हैं, होते हैं, सिखों के गुरु भी कई अजायबात कर देते हैं। अगर अजायबात ही वलायत का मेयार हो तो फिर मेरे भाई ये हिंदू जोगियों को भी वली मानना पड़ेगा। हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमाए, आपका एक खिदमतगार आया, आके कहने लगा हजरत मैं अभी अभी दरिया किनारे गुजर रहा था, मैंने एक आदमी को देखा वो हवा में उड़ता हुआ आया।
हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए, फरमाने लगे ये कौन सा कमाल है, ये तो हिंदू भी कर लेते हैं, तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, हवा में परिंदे नहीं उड़ते। मैं कहने लगा नहीं हजरत, बात असल में ये है कि उसने ज़मीन पे आने के बाद नमाज पढ़ी है, तो वो बहुत बड़ा वली है, कोई बड़ा सूफी है, वो तारीफ़ों के अंबार उसने लगा दिए। हजूर गौस पाक ना कुछ बेतवज्जही करते रहे, लेकिन उसका इसरार इतना बड़ा, उसने कहा हजरत चले उसकी ज़ियारत करके आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा अल्लाह का बरगजीदा बंदा है। हजूर गौस पाक मीरा रदी अल्लाह ताला अन्हो काफ़ी उसको समझाते रहे, लेकिन वो नहीं माना। आपने अपने खिदमतगारों को फरमाया चलो भाई फिर उठो, जाके उसकी ज़ियारत करके ही आते हैं। आपके खिदमतगार भी उठे, हजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी उठे, फरमाया चल हमें उस जगह पे लेके चल। वो चलता चलता एक लंबे सफ़र के बाद एक दरिया के किनारे हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को लेके गया और एक जगह पे जाके रुक गया। कहने लगा हजरत जगह तो यही है, लेकिन आदमी वो नज़र नहीं आ रहा, लगता है वो चला गया है। तो आप मुस्कुराए, फरमाया कोई बात नहीं, मुसाफिरों का कोई एक ठिकाना तो नहीं होता, चलो उसकी सजदागाह की ज़ियारत करते हैं। उसका तो तुम्हें पता है ना उसने नमाज कहाँ पे पढ़ी थी। अर्ज़ कीजिए हुजूर पता है उसने कहाँ पे नमाज पढ़ी थी। फरमाया चलो हमें उस जगह की ज़ियारत करवाओ। उस जगह पे गए तो सहरा की रेत पर निशान सजदा भी बाकी था, अभी जो है वो उसके पाँव के और उसके हाथों के और उसकी पेशानी के निशान अभी उस रेत के ऊपर मौजूद थे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ पे कुछ देर बैठे और फिर उसी बंदे को बुलाया, फरमाया बगौर देख इस बंदे को तो नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, इसके तो निशाने कदम बताते हैं कि इसको तो किबला रुख खड़े होने का तरीका नहीं पता, इसको तो सजदा करने का अंदाज भी शरीयत के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। और जो शरीयत का रास्ता छोड़े वो हवा में उड़ के दिखाए या पानी में तैर के दिखाए, वो आग में खड़ा होके दिखाए, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली वही है जो सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक मोहम्मद मुस्तफ़ा की ताबेदारी के अंदर आ। जब से हम लोगों का ये ज़हन बन गया ना जी, जो कुछ करके बखाए वो वली होते हैं, तब से जनाबे वाला ये आंडा पीर थे, कुकड़ पीर थे, जनाबे वाला सुई पीर थे, कहाँ पीर, इस तरह के पीर हमारे अंदर आ चुके हैं जिन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दी अहले सुन्नत व जमात की जो है वो अफकार और नजरियात को, क्योंकि वो खुद इस राह के मुतलाशी ना थे, वो तो दुनियादार थे, वो तो दुनिया के हवस और दुनिया की गलास्तों में डूबे हुए थे। उन्होंने शरीयत का रास्ता क्या दिखाना था, हकीकत और शरीयत का रास्ता उसी ने दिखाना था जो दुनिया से हाथ छुड़ा के मोहम्मद मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे चलता होगा। वलायत की निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की और सच्ची ताबेदारी है। आज ये भी ज़हन बन गया जी वली वो है जो तारिक दुनिया हो, जिसके पास दुनिया ना हो। और मेरे भाई ये भी वलायत का म्यार नहीं है। हज़रत सुलेमान पैगंबर के पास थोड़ी दुनिया थी, उनके पास तो ऐसी बादशाही थी कि इंसान तो इंसान, जिन्नों पे भी बादशाही थी। और फिर मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की तरफ आए हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन, अल्लाह अकबर कबीरा, इतना बड़ा मालदार मेरे मुस्तफ़ा का ग़ुलाम। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, इतने बड़े मालदार मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम। और इसके अलावा जब कैसर और किसरा की सल्तनत फतह होती हैं, मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की माली हैसियत ठीक ठाक माशरे के अंदर हो जाती है। और फिर इससे आगे चले इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला, जो सिर्फ खुद वली नहीं, उनके नक्शे कदम पे चल के दाता अली हजवेरी भी अल्लाह के वली बने हैं, उनके नक्शे कदम पे चल के मोइनुद्दीन चिश्ती भी अल्लाह के वली बने हैं, उनके नक्शे कदम पे चल के गोलरे के ताजदार भी वलायत हासिल करते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया भी महबूब इलाही बनते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के पाक पतन का ताजदार बाबा फरीदुद्दीन भी वलायत हासिल करते हैं। और मेरे भाई इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु तारिकुद दुनिया नहीं थे, बहुत बड़े ताजिर थे, कई मुल्कों में आपकी तिजारत थी, उन्होंने तो तर्के दुनिया नहीं किया, तो क्या वो वली नहीं थे? हजूर गौस पाक मीरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का सामान तिजारत बहरी जहाज पे जाया करता था दूसरे ममालिक में, क्या वो अल्लाह के वली नहीं थे? मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी हस्ती, जिनको अल्लामा इकबाल अपना मुर्शिद रूहानी मुर्शिद कहते हैं, ऐसी हस्ती आपकी माली हैसियत को देखे तो ठीक ठाक माली तौर पे मुस्तहकम थे, तो ये वलायत की अलामत नहीं है जो तारिक दुनिया हो। हाँ, जिसके दिल में दुनिया हो
वो वली नहीं होता। जिसके पास दुनिया हो ऐसे औलिया बेशुमार होते हैं। अल्लाह के एक वली के पास गालिबन ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या है। बादशाह वक़्त ने इजाज़त मांगी, आपने फरमाया हमने तुझसे नहीं मिलना। उसने कहा चले हजूर आपकी दरसगाह की ज़ियारत ही कर लूँ, खानकाह को देख लूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। फरमाया ठीक है खानकाह को देख ले, लेकिन मेरे सामने आने की ज़रूरत न करना। अगर तू मेरे सामने एक दरवाजे से आएगा मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊँगा, क्योंकि मुझे तेरी ज़रूरत ही नहीं है। दुनियादारों के पास बैठना ये हम फ़कीरों को ज़ेब नहीं देता। ओ बादशाह आया आपकी खानकाह के अंदर, देखा कि आपके घोड़ों को बांधने के लिए जो मैखें ठोकी हुई थी वो सोने की थी। वो कहने लगा हम बादशाहों में और तुम फ़कीरों में एक रुक्का लिख के भेजा कि अपने मुर्शिद गिरामी को दो कि हम बादशाहों में और तुम फ़कीरों में क्या फ़र्क है, हमारे महल्लात में भी सोना है, तुम्हारी खानकाहों में भी सोना है। जब ये रुक्का पहुंचा आपने उसकी दूसरी तरफ लिख दिया, और मैं फ़र्क ये है कि तुमने सोने को सर का ताज बनाया है, हमने इसको अपने जानवरों के पाँव के अंदर रखा है। वली दुनियादार नहीं होता, दुनिया वली के पास होती है। लेकिन आप देखें ऐसे ऐसे औलिया इतने इतने बड़े मालदार, और सिर्फ वली नहीं बल्कि वलीगर थे। गौस जलानी कुतुब रब्बानी, हसन हुसैन दे दिल दा जानी, बाहों फड़ के कुतुब बनावे आ जावे जे चोर। ऐसी ऐसी हस्तियां। तो अवामुन्नास का ये ज़हन बन गया कि भाई ऐसे औलिया होते हैं जो तारिक दुनिया हो। ये भी वलायत की अलामत नहीं है। वलायत की अलामत वही है हकीकत के अंदर जो अल्लाह ताला के कुरान ने बयान की है, जो मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी हदीस मुताहरा के अंदर बयान की है। और हदीस कुदसी है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कोई भी बंदा जब वो मेरा कुर्ब तब इख्तियार करता है जब वो नवाफिल की कसरत करता है। और यार ईमानदारी से बताएं नफल की पाबंदी कौन करेगा? भाई तहज्जुद तो वो पढ़ेगा ना जिसकी 5 पूरी होंगी। जिसकी 5 ही नहीं पूरी, जो पीर साहब कहते हैं जी मेरी फजर भी मदीने होंदी है ते जोर भी मैं मदीने पढ़ना वा ते लंगर में मरीद की जेब चु खाना वा, तो ऐसे पीर की जिसकी 5 पूरी नहीं है वो बंदा कैसे शरीयत। बल्कि ये अवारिफुल मारिफ सिलसिला सोहरवर्दिया के बानी हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब मुस्तताब ये मेरे सामने पड़ी हुई है। शेख शहाबुद्दीन सोहर, और ये वो किताब है, मैंने गालिबन पिछले या उससे पिछले जुमा में अर्ज़ किया था, ये वो किताब है कि जिसका दर्स हज़रत बाबा फरीदुद्दीन सबकन अपने मुरीदों को पढ़ाया करते थे, सबकन। और ये आज के स्टूडेंट लोगों को नहीं पता कि सबकन किताब कैसे पढ़ाई जाती है। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह खलवत गाह में बैठने के आदाब बताते हुए फरमाते हैं कि मुरीद को जब मुर्शिद हुक्म दे के खलवत गाह में बैठ जाओ, अब उसके लिए लाजिम है कि वो नमाज जुमा और नमाज पंजगाना अदा करने के लिए अपनी खलवत गाह से निकले। नमाज जुमा और नमाज पंजगाना अदा करने के लिए खलवत नशीनी को भी छोड़ दे, क्योंकि बाजमात नमाज की पाबंदी को छोड़ना मुनासिब नहीं है। और यार ये कोई आज का गद्दी नशीन नहीं लिख रहा, ये वो हस्ती हैं कि जिनके मुरीदों में हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी शामिल है। ये मुल्तान का ताजदार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी आज भी जिनका मिज़ार मुबारक मरजा खलाइक है, वो हस्ती इनके मुरीदों में शामिल है। और हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं बाजमात नमाज का छोड़ना कभी भी किसी सालिक के लिए मुनासिब नहीं है। और आगे फरमाते हैं कि अगर ये ख्याल हो कि मैं खलवत गाह से निकलूँगा हजूम में जाऊँगा तो मेरे मामलात में फ़र्क आ जाएगा, फरमाया फिर एक बंदा अपने साथ खलवत में रखे और खलवत गाह में भी बाजमात नमाज अदा करे। और फिर खुद फरमाते हैं अगर खलवत में बंदा रख लिया फिर खलवत कैसी। तो लिहाजा लाजिम है कि बाहर निकले, मस्जिद में जाए, मस्जिद में जाके वो बाजमात नमाज अदा करे। और फिर आपने मजीद आगे लिखते हुए फरमाते हैं मुशाहदे में ये बात आई है कि खलवत नशीनी में बाज लोगों की अकल में फतूर आ जाता है। ये जो आता है ना जी मैं पहुंच गया वहाँ, ये आजकल सबसे बड़ा फतूर यही है जी, असी हुण पहुंची दियां सरकारां वहाँ,
ना सानू नमाज की लोड़ है, ना सानू किसी और काम की लोड़ है। ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं मुशाहदे में ये बात आई है कि खलवत नशीनी में अक्सर लोगों की अकल में फतूर आ जाता है। फरमाया ऐसा क्यों होता है? फरमाया बाजमात नमाज छोड़ने की नहुसत है। ये जो जनाबे वाला जी असी मसीते जाइए तो असी जरा ना मसीतड़ बन जाइए, और मेरे भाई ये आज के औलिया की बातें नहीं हैं, ये पुराने औलिया जिनकी खिदमत में बैठने वाले, और यार जिस किताब को पढ़ के बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसे वली बने, और जिस किताब का दरस दे के आपने अपनी दरसगाह में बैठने वालों को वली बना दिया। और शायद हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके एक दोस्त थे शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप ना एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहने लगे जुनैद अरसा हो गया है, 30 साल से मैं इस परेशानी में मुब्तला हूँ। जब खुदा के जलवे देखता हूँ फिर अपना वजूद नज़र नहीं आता, और जब अपना वजूद नज़र आता है तब वो जलवे आंखों से गुम हो जाते हैं। ये नक्शा बाबा बुल्ले शाह साहब ने भी खींचा था। आप फरमाते हैं जे मैं आँखा अंदर तूएं ते बाहर किसनों जाना, ते जे मैं आँखा बाहर तूएं मेरे अंदर केस समाना, अंदर तूएं बाहर तूएं हर था तेनू जाना। और फिर फरमाने लगे मैं भी तूएं ते तू भी तूएं बुल्ला कौन नुमाना, अपनी ज़ात ही ख़त्म है। और हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, फरमाया अबुल हसन आज के बाद कोशिश कर कि तेरी हालत ऐसी रहे कि ज़ाहिर व बातन में तुझे खुदा के जलवे नज़र आए, तेरा अपना वजूद ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद चंद दिन गुजरे तो लोगों ने आके हज़रत जुनैद बगदादी को बताया कि शेख अबुल हसन नूरी को 3 दिन हो गए एक पत्थर पे बैठे हुए और ज़ुबान से कोई जुमला नहीं निकल रहा, बस अल्लाह 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 का विर्द ज़ुबान पे जारी है। और 3 दिन से आपने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। ये वजद की एक कैफियत होती है और ये वजद हक है। और उलमा ने लिखा है कि बाज़ दफ़ा रूहानी कैफियत जब बंदे पे यकदम तारी होती हैं तो बंदा उनको बर्दाश्त ना कर सके। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हज़रत उस बंदे की बात सुनाएं। अपना हाल बयान करते हुए कहा कि जिसने शराब इश्क का एक घूंट लिया उसकी मस्ती नहीं उतर रही और उसको अपना होश ही नहीं है। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने अपनी हालत लिखते हुए कहा, फरमाया तू इस बंदे का हाल क्यों नहीं पूछता जिसने शराब इश्क के जाम पे जाम चढ़ाए हैं और अभी भी होश में बैठा हुआ है। हर कोई तो बर्दाश्त नहीं ना कर सकता। ख्वाजा सुलेमान तौसवी पीर पठान सरकार के पास एक पठान नौजवान आया, बड़े इलाके फिर फिर के आया, तौसे के ताजदार के पास आया, आके कहने लगा हजरत सारी दुनिया फिर के कोई नहीं मिला जो मेरी बातिन की इस्लाह कर सके और जो मैं चाहता हूँ वो मुझे दे सके। पीर पठान मुस्कुराए और फरमाने लगे तेरा हिस्सा तो रब ने हमारे पास रखा था, तू ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खा रहा था। कहने लगा हजरत फिर अता करें, फरमाया इकट्ठा लेना है या आस्ता आस्ता लेना है। अर्ज की हजूर बड़ी ठोकरें खा ली हैं, बड़ा सब्र कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं होता, एकदम ही मुझे सब कुछ अता कर दें। हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसवी ने फरमाया फिर आजा सीने से लग। अपने सीने से लगाया, तौसे के ताजदार पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यकदम जब सीने से लगा के छोड़ा, अब वो पठान नौजवान वो बर्दाश्त ना कर सका। रावी बयान करते हैं कि वो वजद की ऐसी कैफियत तारी हुई कि बदहोशी के आलम में जो है वो खानकाह का जो हौज था उस हौज में गिर गया। फरमाते हैं उस पठान का हौज में गिरना था कि हौज का पानी ऐसे उबलने लगा जैसे हांडी चूल्हे पे रखे तो वो हांडी उबलती है, पानी उबलने लगा। फरमाते हैं मस्जिद के मीनार पे एक चिड़िया बैठी हुई थी, वो वहां से उड़ती हुई आई और उस पानी का एक कतरा उस चिड़िया ने लिया। कहते उस चिड़िया को भी अपनी होश न रही, वो चिड़िया भी तड़प तड़प के मर गई और वो पठान नौजवान भी तड़प तड़प के अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द कर बैठा। वजद हक है, जज़ब की कैफियत तारी होती है। ये जो मजजूब फिरते हैं ना, सारे नहीं, सारे पागल मजजूब नहीं होते, कोई कोई अल्लाह के वली होते हैं जो रूहानी कैफियत को बर्दाश्त नहीं करते और फिर उनको अपना होश ही नहीं रहता। यही कैफियत हज़रत शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह पे तारी हुई। लोगों ने आके अर्ज़ की हजूर एक पत्थर पे बैठे हुए हैं, 3 दिन से ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस अल्लाह का विर्द जारी है। लेकिन एक बात ज़रूर है,
जब नमाज का वक़्त होता है तो तब वज़ू करके नमाज पूरी तसल्ली से पढ़ते हैं। नमाज के वक़्त उनका वो वजद की कैफियत ज़ाइल हो जाती है और नमाज पढ़ के फिर वही कैफियत तारी हो जाती है। आप हज़रत जुनैद बगदादी का एक मरीद बोल पड़ा, कहने लगा हज़रत फिर ये तो होश हुआ ना, ये वजद तो ना हुआ, ये तो होश हुआ। तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाने लगे, ओ बेवकूफ़, तुझे मेरी बारगाह में रह के, मेरी खानकाह में रह के भी इतना भी पता नहीं लगा, जब बंदा साहिब वजद होता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, और जब बंदा अल्लाह की हिफाजत में होता है तो फिर अल्लाह उसकी नमाजों को ज़ाया नहीं होने देता। और उलमा ने मजजूब की निशानी जो लिखी है कि जब उसके सामने शरीयत पेश करो वो शरीयत का इनकार ना करे। आज के गद्दी नशीनों के सामने नमाज पेश करो, नमाज का इनकार करते हैं, रोज़ा पेश करो, रोज़े का इनकार करते हैं, दाढ़ी की बात करो, दाढ़ी का इनकार करते हैं, और बल्कि पीर बाऊ की तरफ एक शेर मंसूब करके रख दिया कि नफल नमाजा कम जनाने, रोज़ा सरफा रोटी हो। ये शेर पीर बाऊ का नहीं है, बल्कि ऐनुल फ़क्र के अंदर पीर बाऊ सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया बाज़ जाहिल लोग ये कहते हैं कि नफल नमाजी औरतों का काम है और रोज़ा जब वो रोटी का सरफा है। फरमाया ये जाहिल लोग हैं, ये शरीयत से बागी लोग हैं, और असल में अल्लाह के वली वही हैं जो रसूलुल्लाह की ताबेदारी में वक़्त गुजारते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही बात की, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी यही बात करते हैं, हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जिनको आला हज़रत ने सय्यदुत ताइफा इरशाद फरमाया कि औलिया के सरदारों में आपका शुमार होता है। और ये ऐसी ऐसी हस्तियाँ, इन्होंने यही बयान किया है कि वलायत की निशानी यही है कि अल्लाह के वली मुस्तफ़ा के ताबेदार होते हैं। यही वलायत की सबसे बड़ी निशानी है कि बंदा शरीयत पे मुस्तकीम होता है। हज़रत जब वो शरकपुर के ताजदार के पास एक बंदा गया, एक तवील अरसा पूरा हफ्ता गुजारने के बाद जब वापस पलटने लगा, प्रोफेसर था, तो हज़रत मियाँ शेर रब्बानी सरकार ने फरमाया मास्टर साहब टुर चले हो, खैर ये आए किधर सो? कहने लगा मियाँ जी सच गल पुछ दियो ना, तो मैं तो आया सा कि भाई कुछ विखाओगे। बड़ा शोरा सुनिया सी जी, बड़े साहब करामत वली हैं। मियाँ शेर रब्बानी शरकपुर के ताजदार शेर मोहम्मद शरकपुरी, पाक मोहम्मद का शेर, वो कैसा शेर होगा। तो जी मैं तो कुछ सुन के आया था कि कुछ देखूंगा, लेकिन हफ्ता हो गया यहाँ पे तो कुछ नहीं देखा। तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया चलो मास्टर जी हम जाना तो है जे, जाने रोटी साढ़े नाल खा के जाओ। अब खाने का वक़्त हुआ, जो है वो दस्तरखान सज गया, जिस दस्तरखान पे मुरीद बैठे उसी दस्तरखान पे पीर भी बैठ गया। और मास्टर साहब को, प्रोफेसर साहब को मियाँ शेर रब्बानी ने अपने साथ बिठा लिया और फरमाने लगे सर जी मेरे नाल बैठ के खाना खाओ। अब खाने का आगाज़ हुआ, और खानकाहों के असूल थे, पहले नमक खिलाया जाता था क्योंकि नमकीन चीज़ को पहले खाना, ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। पहले हाथों को धुलाया जाता था और फिर पहले खाने से पानी पिलाया जाता था। वो प्रोफेसर साहब खाना शुरू करने लगे, मियाँ साहब ने हाथ पकड़ लिया, फरमाने लगे सर जी पहले पानी पी लो, रसूलुल्लाह की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। अब मास्टर साहब को मियाँ साहब ने अपने हाथों से पानी का प्याला पेश किया, मास्टर साहब ने पानी का प्याला पकड़ा और मियाँ साहब ने मास्टर के घुटने पे अपना हाथ रख दिया। शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ मास्टर साहब के घुटने पे रखा। अब मास्टर साहब पानी नहीं पी रहे, प्याला हाथ में पकड़ के देखी जा रहे हैं। मियाँ साहब मुस्कुराए, फरमाने लगे सर जी पानी क्यों नहीं पींदे? मास्टर जी पानी तो पियो। वह कहने लगा मियाँ जी पानी की पिया, पानी के बीच मैनू मदीना मुस्तफा नजर आ रहा है, और पानी के प्याले में मुझे रोज़ा रसूल नजर आ रहा है। मैं रोज़ा रसूल देखूं या पानी को देखूं? मियाँ साहब ने हाथ उठाया, फरमाया मास्टर जी हों दसो। कहने लगा जी अब वो मंजर नहीं है। हाथ रखा, फिर वही मंजर, हाथ उठाया तो मंजर गायब। आज का कोई अकल पसंद इंसान हैरान होगा कि ये कैसे हो सकता है। और मैंने कहा मेरे भाई टीवी का स्विच लगाओ तो बड़ी दूर की चीज़ें दिखा देता है, अल्लाह के वली का स्विच लगे तो अल्लाह का वली कुछ नहीं दिखा सकता। अगर ये लोया, रबड़ और पीपा ये चीज़ें मिलें, ऐसी ऐसी शोभतें और दूर की चीज़ें करीब करके दिखा सकती हैं। अल्लाह ने अपने बंदों को भी ये ताकत दी है तो शरकपुर में बैठ के मदीना मुस्तफा दिखा देते। तो जब वो ये करामत दिखाने के बाद अब मियाँ साहब ने फरमाया सर मास्टर साहब वलायत का म्यार करामतें नहीं है,
अगर हम करामतें दिखाने पे आए तो बहुत सी हैं, लेकिन फरमाने लगे कि हम सब कुछ रख के भी अपनी ज़ुबान पे ताले लगा के बैठे हैं। असल करामत यही है कि बंदा शरीयत पे मुस्तकीम हो जाए। फरमाया करामत से बढ़ के इस्तिकामत है कि तुम शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद हो जाओ। एक हफ्ता तू मेरी खानकाह में रहा, खिलाफ शरा कोई काम देखा, कहने लगा वो तो कोई नहीं देखा। फरमाई इससे बढ़ के करामत तुझे क्या दिखाएं कि एक हफ्ते में तूने हमसे कोई खिलाफ शरा काम नहीं देखा, रसूलुल्लाह की ताबेदारी में वक़्त गुजरा। मेरे भाई, कोई हवा में उड़ के दिखाए, कोई आंडे में से सुइयाँ निकाल के दिखाए, वो कोई खाली कागज़ पे तुम्हें तवीज़ निकाल के दिखा दे, वो कोई अपनी खाली जेब में से तुम्हें जो मर्जी निकाल के दिखाए, ये सब शोबदेबाज हैं, ये जो है वो ढोंगी हैं, ये तुम्हारे ईमान के लुटेरे हैं। असल रसूल, असल वली कामिल वही है जो सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक मेरे मुस्तफ़ा की ताबेदारी के अंदर आ।